चाहे लाख लोग मिल जाए तुमसे हमको ना मिले, पर हमसे तुमको बहुत। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज हम साहिल कैसेट कंपनी के द्वारा आप लोगों तक ये नवीन प्रोग्राम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस तरीका से अवध में अवतार धारण करने के बाद अपनी लीला को आगे दर्शाया है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, बताया उन्होंने। क्यों आए भगवान श्री राम इस धरातल भूतल के ऊपर, बताया कि जब जब होई हर धर्म की हानि, हरे बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बताया कब भगवान आते हैं, बोले तुलसीदास जब जब होई हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब असुर अधम व्यभिचारी लोग इस धरा पर अधिक हो जाते हैं, तब भगवान अवतार धारण करके आते हैं। लेकिन वही तुलसीदास दूसरी चौपाई में बोल पड़े, भैया प्रदीप निर्मोही जी, अरे तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे हरे सकल भव सज्जन पीरा। बताया कि जब जब भगवान का अवतार हुआ, मनुष्य रूप में आए और आकर के व्यभिचारी लोग, दुराचारी लोग, पापी लोगों का हनन करने के लिए आए। तो आइए गौर करते हैं, अयोध्या नगर में महाराज दशरथ हुए। ये दशरथ महाराज अज के पुत्र थे और इन्हीं अज महाराज के पुत्र हुए दशरथ। लेकिन दशरथ महाराज की एक नहीं बल्कि तीन तीन पटरानियां थीं और बड़ी का नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था। लेकिन महाराज रामायण भारत के अंदर एक प्रकार की नहीं 18 प्रकार की चल रही है। हर कवि ने अपने हिसाब से मत दिया है और एक कवि एक रामायण तो ये कह रही है कि महाराज दशरथ की 3 पत्नियां ही नहीं बल्कि 760 पत्नियां थी। अब आइए गौर करें कि महाराज दशरथ के 3 रानियां थीं, लेकिन किसी ने भी एक भी रानी ने महाराज को वो खुशी नहीं दे पाई जिस खुशी के लिए महाराज दुखी थे। लेकिन महाराज दुखी महाराज दशरथ थे तो परम सद्य गुरुदेव ने बताया था
आज के संसार में कोई सुखी नहीं है, हर लोग दुखी है, हर जीव दुखी है, हर इंसान दुखी है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। बताया हर आज के संसार में हर कोई न सुखी है नीटू, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई किसी के पास भोजन है तो उसके पास भूख नहीं है, किसी के पास भूख है लेकिन भोजन नहीं है, किसी के पास पुत्र है लेकिन पुत्री नहीं है, वो इसीलिए दुखी है, किसी के संतान ही नहीं है, वो इसलिए दुखी है। महाराज सुखी कोई नहीं है संसार में। ये आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बताया कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। हरि अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बताया हर कोई दुखी है। तो एक दिन महाराज दशरथ आंगन में बैठे हैं और सोच रहे हैं विधाता ऐसा कौन सा हमसे पाप बन गया जिसके कारण हमारे कोई संतान पैदा न भई। लेकिन प्रदीप भैया एक कवि तो ये कहता है कि जिस इंसान की संतान नहीं होती वो स्वयं तो नरक का गामी होता है, वो तो होता ही है, उसके साथ साथ उसके पूर्वज भी नरक में चले जाते हैं। तो महाराज हुआ ऐसा इधर कि सुनता हूं जो प्राणी जीवन में और कभी पुत्र नहीं पाते हैं, सुनता हूं जो प्राणी जीवन में सुनता हूं जो प्राणी जीवन में हर कभी पुत्र नहीं पाते हैं, वे स्वयं नरक को जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। महाराज दशरथ दुखी हुए और दुखी होने के बाद कहां पहुंचे महाराज दशरथ? गुरु वशिष्ठ के पास। गुरुदेव हमारे कोई संतान नहीं हुई और ऐसे जीवन से जीना ही बेकार है जिस जीवन में कोई खुशी का फूल न लगा हो। और महाराज दशरथ गुरुदेव के पास बैठ करके रोने लगे। गुरुदेव अरे आबा तक ना संतान भई, रामानंद अरे आबा तक ना संतान भई,
चिंता में। दशरथ बस इसी बात की चिंता में, मेरी काया सबको मिल आई है, बस इसी बात की चिंता में। संतान भाई गुरवर, भैया साहिल जो न संतान भाई गुरवर, दे दे हमें आग लगाई है, जो न संतान भाई गुरवर। महाराज दशरथ जब बुरे तरीका से रोए गुरुदेव के पास में, बोले गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं हुई। दोस्तों गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे दशरथ वे रोने से कुछ नहीं होगा, धैर्य धारण करो, तसल्ली रखो, तुम्हारे जीवन में दशरथ अरे हुई है पुत्र चारी बलकारी, राम अवतार जी अरे हुए चारी कुमर बलकारी, अरे त्रिलोकी घर त्यारे आवे, भूपति सब चिंता मिट जावे। दशरथ रुओ नहीं, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे तुम्हारे। उसी समय दोस्तों महाराज दशरथ ने आंसू अपने पोंछे हैं और गुरुदेव से कहा है गुरुदेव क्या ये आपकी बात सच हो सकती है, हमारे घर में पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं क्या? बोले हाँ होंगे, धैर्य रखो, ये हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में पुत्र होंगे। लेकिन कैसे होंगे सुनो दशरथ, तुम अपने घर में सुना भूपद ध्यान कहियो बात गुरु उच्चारी, अरे घर
यज्ञ हवन करवाई और सोई हुई है तुम्हारे भाई। ये सुनो भूप धर ध्यान करो मम ध्यान और तुम ओरा और तुम ओरा। घर यज्ञ दियो करवाई रे के हुए सुंदर छोरा। सब चिंता देव बिसराई, सब चिंता देव बिसराई, सब चिंता देव बिसराई। करो मन नार करो मत चिंता, करो मत चिंता। बीके जरे समझ आई रे कहानी अब है अंगा। भैया हुआ ऐसा, गुरुदेव ने समझाया जाओ घर पे पुत्रेष्ट यज्ञ कराओ, जिससे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे घर में कोई ना कोई पुत्र जरूर होगा। उसी समय दोस्तों दशरथ वहां से चले और चलने के बाद अपने दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचने के बाद मंत्री को अपने करीब बुलाया। मंत्री को जवाब दिया, भैया मंत्री एक काम करो, हमारे महल में एक पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान रचाया जाए, जिसमें दूर दूर से संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण जितने भी हों उन सबको बुलाया जाए। उसी समय जब पुत्रेष्ट यज्ञ का निमंत्रण भेजा गया, उसमें एक नहीं बहुत सारे लोग आए और महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ का निमंत्रण भेजा गया। और उस यज्ञ में अनेकों संत ब्राह्मण विद्वान आए। महाराज दशरथ के यहाँ पर उस पुत्रेष्ट यज्ञ में जब कार्य शुभारंभ होने के लिए आया तो उसी यज्ञ में और महाराज दशरथ के यहाँ के श्रृंगी ऋषि हर वशिष्ठ बुलावा, हरे पुत्रेष्ट अरे यज्ञ करावा पुत्रेष्ट घर। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, हरे पुत्रेष्ट घर यज्ञ करावा पुत्रेष्ट घर। यज्ञ का कार्य शुभारंभ हुआ, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। भैया प्रदीप जी आहुतियां लोग देने लगे, जिसके मुख्य यजमान महाराज दशरथ बने हैं और यज्ञ चल रहा है। आहा कैसी छटा थी वहां की। हुई रे
हुक्म के दे दो, जो मांगे सोई दियोगा। फिल्म तुमको कथा के रहे सुना, बेटा हुई जा दो प्रदीप भैया जी, लौआ हुई जा तो मेरे सब मन की हुई जाती लौआ। अरे सब मन की हुई जाती, हाय हाय सब मन की हुई जाती, नीटू बेटा हुई जाती लौआ। घर पर पुत्रेष्ट यज्ञ का कार्य चलता रहा। धीमे धीमे समय नजदीक आने वाला था और उस यज्ञ से जब पूर्ण आहुति लगी उस यज्ञ में, तो उसी यज्ञ में पूर्ण आहुति लगने के बाद स्वयं अग्निदेव अपने हाथ में चरु का कटोरा लेकर के निकले, यानी खीर का कटोरा लेकर के, और खीर का कटोरा लेकर के निकले। और निकलने के बाद कहा है, भैया ये लो, अपनी रानियों को खिला देना। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे घर में पुत्र जरूर होंगे। ये आशा रख लीजिए आप अपने मन में। गुरु वशिष्ठ के पास दशरथ उस खीर का कटोरा लेकर के पहुंच गए। बोले गुरुदेव इस खीर का करना क्या है? गुरु वशिष्ठ समझाने लगे, बोले दशरथ इस खीर के भाग करो और अपनी रानियों को जाकर के खिला दो। तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि दशरथ ने उस खीर का बंटवारा कैसे किया, बताया तुलसीदास ने। कि अरद भाग और कौशल्य ही दीना, अरे आधे में आधे गरी कीना। अरद भाग कौशल्य ही दीना, हरे आधे में आधे करी कीना। महाराज के अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, हर आधे में आधे कर कीना। मतलब आधा भाग कौशल्या के लिए, आधा भाग जो बचा उसमें से 2 भाग किए सुमित्रा और कैकेयी के लिए। महाराज यहां पर एक कवि तो ये कह रहा है, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या तीनों के भाग में जब खीर बट गई, उसके बाद में
ये स्नान करने के लिए गई हैं, तब तक एक चील एक भाग को अपने पंजों में दबा करके उड़ा करके ले गई। और महाराज जब उड़ा करके ले गई, सुमित्रा का भाग चील उड़ा करके ले गई। अब स्नान करने के बाद तीनों रानियां जब वापस आई हैं, उन्होंने देखा है तो उसमें भाग सुमित्रा का नहीं है और कौशल्या और केकई का भाग है। तो महाराज हुआ ऐसा, दोनों रानियों ने सलाह की है, बोले बहन सुमित्रा तुम्हारा तो भाग कोई ले गया कोई खा गया, अब तुम्हारा कैसे उद्धार हो। तो दोनों रानियों ने मिलकर के, कौशल्या और केकई ने, दोनों ने सुमित्रा को अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके दिया। तो महाराज बताया कि खाने सेवा खीर के और हुआ अजब प्रस्थान, खाने सेवा खीर के हुआ अजब प्रस्थान, तीनों रानियां गर्भवती भई सुनो मित्र दे ध्यान। खीर वे रानी तीनों गर्भ धारण कीनो, अब तो खाए खीर है बाए रानी नने गर्भ धारण कीनो। भक्तों, इधर हुआ ऐसा, तीनों रानियों के उस खीर खाने से और गर्भ धारण किया है, और गर्भ धारण करने के बाद समय धीमे धीमे व्यतीत होता चला गया। और व्यतीत होने के बाद हुआ ऐसा दोस्तों कि महाराज दशरथ के घर में जब रानियों को खीर खाने के बाद समय व्यतीत होता चला गया, साथ साथ हम आपको एक बात और बता दें प्रदीप भैया जी, कि लोग कहते हैं कि पहले के लोग इतनी उम्र कैसे हुआ करती थी। तो एक कवि तो ये कह रहा है कि सतयुग में बच्चा मां के गर्भ में 500 वर्ष ठहरता था, तब हजारों साल की उम्र हुआ करती थी। लेकिन महाराज सतयुग बीता, त्रेता आया, त्रेता में कुछ समय गर्भ की अवधि कम हुई, उसके बाद द्वापर आया, द्वापर में गर्भ की अवधि कम हुई, और कलयुग में खूब बच्चा मां के गर्भ में ठहरे तो मुश्किल से 9 महीना, 9 महीना, और 9 महीना से ज्यादा कोई ठहरता ही नहीं है। तो महाराज आज का बच्चा ज्यादा से ज्यादा जीवित रहता है तो 60, 70, 80 लोग पहुंच जाए, बात से ज्यादा नहीं ठहरता। तो इधर
जब 9 मास व्यतीत हुए उसके बाद समय वो आ गया पावन घड़ी जब भगवान का अवतार होना था, तो तुलसीदास जी बोल पड़े कि भगवान का अवतार कब हुआ। बताया आरे नौमी तिथि हर मदमस्त पुनीता, हरे मस्त पुनीता। बताया तुलसीदास ने कि नौमी तिथि हर मदमस्त पुनीता, हो नौमी तिथि मदमास पुनीता, हरि शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सिया राम जय जय राम। हो नौमी तिथि मदमास पुनीता, हो नौमी तिथि मदमास पुनीता, हरे शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। बताया कि नौमी तिथि मद मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मदमास यानी चैत का महीना, शुक्ल पक्ष नौमी तिथि को भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार धारण करने के लिए आए। लेकिन तुलसीदास दूसरी चौपाई में कहते भैया कि भगवान का अवतार कब हुआ। बताया उन्होंने बोले तुलसीदास कि मध्य दिवस अति शीतन धामा, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। सिया राम हरे राजा राम हरे, हो सीता राम हरे राम हरे। मध्य दिवस अति शीतन धामा, हरे पावन काल लोक विश्रामा। बताया कि मध्य दिवस यानी भगवान का अवतार कब हुआ श्री राम का। बताया मध्य दिवस यानी दिन के और संध्या के मध्य, सुबह और शाम का मध्य कब होता है, दिन के 12 बजे। उस समय ना तो ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा सर्दी रहती है। उस समय भगवान का अवतार हुआ 12 बजे। तो एक कवि ये कहता है प्रदीप भैया कि 12 जे 12 बे 12 जे 12 बे
12 बे। अब सुनो 12 बजे क्या क्या हुआ। अरे पृथ्वी लेके चले विष्णु जी रूप रख लिया 12। अरे पृथ्वी लेके चले विष्णु जी रूप रख लिया 12। और बामन का अवतार हुआ तब बजे रात के 12 जे। ये 12 पे 12 जे 12 पे। और 12 जे 12 पे 12 जे 12 पे। और सुनो अरे श्री कृष्ण अवतार हुआ तब बजे रात के 12। अरे श्री कृष्ण अवतार हुआ तब बजे रात के 12। और श्री राम अवतार लिया तब बजे दिन के 12 जे। ये 12 पे 12 जे 12 पे। और सुनो अरे कथा भागवत उठा के देखो स्कंद होते 12। अरे कथा भागवत उठा के देखो स्कंद होते 12। अरे घड़ी में भी तुम जाकर देखो बामे बजते 12 जे 12 बे 12 जे 12 बे। 12 बजे एक काम नहीं बहुत सारे काम हुए। और आइए जब भगवान का अवतार हुआ और उसके बाद महाराज दशरथ के यहाँ पर खुशियां दौड़ गईं अयोध्या में। और खुशियां जब दौड़ी तो महिलाएं गीत गा रही हैं और कह रही हैं और भैया देवता फूल बरसाए रहे देवता। देवता फूल बरसाए रहे देवता। राजा लुटवायो अति दाना हो दाना।
लुटा रहे हैं। अरे कोई कोई ले जाए हीरा और मोती, कोई कोई ले जाए घोड़ा और हाथी, कोई कोई रुपया लुटावे आज अंगने में बधैया वाले। रवायोरी ललना ललना छविदार, रवायोरी ललना। और नीटू भैया, अरे मत कौशल्या ने डारो पलना पलना, भीतर झूले ललना ललना, ऊपर ढोरे बेजना बेजना, ठाड़ीदार वयोरी बेजना ललना, छविदार वयोरी ललना। जय हो। ललना छविदार वयोरी ललना, ललना छविदार वयोरी ललना। अरे मात कौशल्या ने डारो पलना पलना, भीतर झूले ललना ललना, ऊपर ढोरे बेजना बेजना, डाड़ीदार वयोरी बेजना बेजना डाड़ी। अरे प्रदीप निर्मोही जी नगला धनी के ढोलक रहे बजाई, नीटू लला इटारी वाले चिमटा रे घनकाई। राम तार यादव जी बैठे प्यारे मित्र हमारे, रामानंद जी आज सभा में मंद मंद मुस्कावे। अरे नीतू नादन बहन हमारी मेरे पास बैठ गई आई, बड़े भ्राता जे सुनील चैतन्य जी पास रहे मुस्काई। अरे साहिल कैसेट के माध्यम से गाथा तुम्हें सुनाई, बीके यादव नाम हमारो कंचनगढ़ी बताई। महाराज हमारो बीकस यादव नाम, अरे कंचनगढ़ी सुहावन भूमि जिला एटा में खास, भक्तों करियो अरे को भजन, जगत दुई दिन गो मेला